हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिएजेंट के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपके सामने कंपाउंड है, उसे सबसे पहले सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इथेनॉल के साथ ट्रीट किया गया है और इस कंपाउंड में आपके पास एक्चुअल में दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए। एक यहाँ पे आपका एस्टर है और दूसरा आपका यहां पे क्या है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इस पे क्या है, एसिडिक प्रोटोन है। और आपने एक रिएक्शन भली भांति पढ़ी होगी कि कभी भी किसी भी एक्टिव मेटल को अगर आप किसी एसिडिक प्रोटोन के कांटेक्ट में लाते हो तो वो क्या करता है भाई, उसको वहां पे तुरंत H2 गैस में लिबरेट कर देता है। और साथ में क्या होता है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस यहां पे क्रिएट कर देता है कुछ इस तरीके से। वही सेम चीज यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी होगी, CO2H। इसको सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पे क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलेट आयन रेडी हो जाएगा। और साथ में यहां पे क्या होगा, आपका ध्यान से देखिएगा, H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और वही सेम चीज आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी के साथ। अब मैं आपके साथ दूसरी चीज डिस्कस करता हूं कि इस एस्टर के साथ यहां पे क्या होने वाला है। आपने एक रिडक्शन पढ़ा होगा जिसे बोला जाता है ब्लैंक रिडक्शन। अब देखिए भाई, ब्लैंक रिडक्शन में होता क्या है, आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एस्टर हो, ठीक है, जैसे ही आप इसे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हो तो ये क्या होता है भाई, कंप्लीटली रिड्यूस हो गया, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट हो जाता है और इधर का पार्ट आपका निकल जाता है। तो ये इसको मैं यहां पे OMe लिख लेता हूं ज्यादा प्रिसाइज करने के लिए, OMe, ठीक है। तो ये पार्ट आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट हो गया। पूरी मैकेनिज्म यहां पे रेडिकल पाथवे से आती है और ये मतलब काफी पॉपुलर मतलब एक वे है जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, आपका इस तरीके से कीटाइल रेडिकल यहां पे फॉर्म होता है। ये लीजिए यहां पे आपका कीटाइल रेडिकल यहां पे फॉर्म हुआ, उसके बाद ये वापस आता है कुछ इस तरीके से और इसको यहां से आउट कर देता है और यहां पे आपका ये रेडिकल यहां पे फॉर्म हो गया। उसके बाद फर्दर क्या होगा भाई, यहां पे देखिए इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, देखो यहां पे इसको ऊपर भेजो इस तरीके से और इसको यहां पे नीचे भेजो तो आपका RO- यहां पे आपका हाइड्रोजन और यहां पे आपका रेडिकल। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा और दूसरा यहां पे देखो रिएक्शन मीडियम आपके बहुत सारे एसिडिक प्रोटॉन है, उसके अलावा यहां पे सोडियम का दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, इसको अनायन में कन्वर्ट कर देगा और ये रिएक्शन मीडियम से भी प्रोटॉन लेके आपके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इतनी सारी चीजें समझ चुके हो तो इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, मैं आपके सामने इसे क्षण भर में यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए ये जो रिडक्शन मैंने आपके सामने लिखा था इसे बोला जाता है बुड-वोलांग ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। इसे कॉमनली ब्लैंक रिडक्शन बोल देते हैं क्योंकि फ्रंट जो इसका फ्रंट नेम है वो फ्रेंच नेम है तो उसे प्रोनाउंस करने में जनरली क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका कंप्लीट रिडक्शन, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, ये लो, ठीक है। यहां पे डैश 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 हाइड्रोजन और यहां पे आपको पता है हाइड्रोजन और यहां पे आपका क्या है भाई, देखो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन यहां पे आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद देखो इसको ट्रीट किया यहां पे HCl के साथ। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको यहां से प्रोटोनेट कर देगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको होता है एसिडिक मीडिया हो, आपके पास एक अल्कोहल हो और एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो वहां पे सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन होती है। वाटर यहां से निकल जाएगा और आपका एक साइक्लिक एस्टर यहां पे फॉर्म हो जाएगा जो कि 1 2 3 4 5 मेंबर का यहां पे है ऑक्सीजन। ये लो भाई कुछ इस तरीके से, यहां पे हाइड्रोजन डैश पे, यहां पे हाइड्रोजन वेस्ट पे, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। यहां से आपको दिख रहा होगा दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा सारे के सारे ऑप्शन आपके यहां पे एलिमिनेट हो गए, आप उसको देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको मैं आपको यहां पे अगेन एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके सामने क्या है, एक कंफर्मेशन मतलब साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता हम इसी के थ्रू यहां पे चलते हैं। यहां पे आपका डबल बॉन्ड है। अब आपको पता है भाई जितने भी बल्कि रिएजेंट होते हैं
तो वो क्या करते हैं, देखो जितने स्मॉल रिएजेंट होते हैं उनकी अप्रोच यहां से होती है, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है तो उनका 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर कोई रिएजेंट बहुत बड़ा होगा तो वो यहां पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल के साथ 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन बहुत बढ़ा देगा। इस पर्टिकुलर रीजन से उनकी जो बल्कि रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे की ओर से यहां पे अप्रोच करते हैं। अब एमसीपीबीए का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसमें क्या होता है भाई, बहुत बल्कि यहां पे अराइल रिंग लगी होती है, जिसकी वजह से उसकी अप्रोच भी कुछ इस तरीके से नीचे से ही यहां पे जनरली देखी जाती है। ओ यहां पे आपका CO, यहां पे आपका फिनाइल या अराइल रिंग, मैं इसको फिनाइल लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ये यहां से क्या करता है, देखो यहां पे अप्रोच करता है कुछ इस तरीके से, आपकी बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से इसको पकड़ लेगा, और आपका फाइनली ऑक्सीडेशन कहां से होगा, देखो ध्यान से देखना, ये नीचे इक्विटोरियल साइड पे आपका अल्कोहल और ये CH2 आपका ऊपर की ओर एक्सियल साइड पे, और ये दोनों आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगे, ठीक है। ये एमसीपीबीए का केस है। अब अगर आप यहीं पे क्या करोगे, देखो ब्रोमीन को लाओगे, देखिए अगर आप इसी पर्टिकुलर केस में यहां पे ब्रोमीन को ऐड करते तो ब्रोमीन भी क्या होता है भाई, बल्कि रिएजेंट होता है, तो ब्रोमोनियम आयन आपका क्या होगा, इस तरीके से नीचे की ही ओर से यहां पे फॉर्म होगा। ये लो ब्रोमोनियम आयन आपका फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद क्या भाई, रिएक्शन मीडियम आपका वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, यहां पे देखो 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज, और आपका लिगेंड आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है क्या है, न्यूट्रल है, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी आपकी यहाँ पे लूज SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, और जहां पे ज्यादा कार्बोकेटायनिक रिएक्टर होंगे वहां पे अटैक हो जाएगा और ये यहां से खुल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपका इक्विटोरियल पे है ब्रोमीन, तो आने वाला ऑक्सीजन कहां पे आएगा, एक्सियल साइड पे आएगा, तो उसको मैं यहां पे आपके सामने एक्सियल साइड पे लिख देता हूं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो OH ऊपर से आ गया, यहां पे आपका CH2 और Br आपका नीचे की ओर, ठीक है। अब यहां पे ये रहा, इसको आप यहां पे इस तरीके से लगा लो। इसके बाद आपको क्या दिया, वहां पे KOH दिया है, तो OH माइनस जब आएगा तो वो इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, और वो यहां पे इंट्रामोलिकुलर SN2 करके इसको यहां से आउट करके एक कंपाउंड आपका इस तरीके से, देखो ऑक्सीजन ऊपर, नीचे आपका CH2 और ये दोनों आपस में चिपके हैं। तो एक केस में ऑक्सीजन, एमसीपीबी के केस में ऑक्सीजन आपका इक्विटोरियल पे है, और ब्रोमीन वाले केस में ऑक्सीजन आपका एक्सियल पे है। दैट्स इट, आपका आंसर यहां पे निकल आया। देखिएगा एमसीपीबी के केस में अल्कोहल आपका इक्विटोरियल पे, एक्सियल गलत, एक्सियल गलत, इक्विटोरियल सही, और ब्रोमीन के केस में आपका ऑक्सीजन कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है आपका एक्सियल साइड पे, इक्विटोरियल पे गलत, एक्सियल पे सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं पहले एक माइनर करेक्शन कर लेता हूं, यहां पे ये ओ है, ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर आपको यहां पे बताना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप अपकमिंग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक है यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में 4000 से ज्यादा क्वेश्चन है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन यहां पे रेफरेंस बुक के, उसके अलावा NPTEL और यहां पे आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी, इंडियन यूनिवर्सिटीज के भी पोर्टल्स हैं, तो वहां से डाउनलोड की हुई है वेबसाइट से, और उनसे आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन छांट के यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है विज्ञान ब्रिक्स ऐप पे। अगर आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना है तो वो भी आपको बिल्कुल लोएस्ट प्राइसेस पे, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे विज्ञान ब्रिक्स के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, और PDF के लिए आपको विज्ञान ब्रिक्स ऐप ज्वाइन करना होगा, वहां पे फ्री सेक्शन है, तो वहां पे आप यूट्यूब की सारी वीडियोस का PDF एक्सेस वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। और अगर आप जॉब रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर आपको YouTube पे बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है तो आपको आप समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो विज्ञान ब्रिक्स का, उस पर रेगुलर अपडेट आपको जॉब के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको एक हाइड्राजीन कंपाउंड दिया हुआ है और उसको क्या रखा है यहाँ पे, रोडियम 2 के साथ यहाँ पे ट्रीट किया हुआ है। तो आपको ये चीज पता होगा, कोई भी हाइड्राजीन लाइक कंपाउंड को जब आप रोडियम 2 के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कार्बीन फॉर्म हो जाती है। एक्चुअली कार्बीन नहीं, रोडियम की कार्बिनॉइड फॉर्म होती है, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्बीन। तो हम यहां पे डायरेक्ट इसका कार्बीन ड्रॉ कर लेते हैं, PH, ठीक है। ये लो यहां पे कार्बीन आ गई, और इस कार्बीन के नेक्स्ट पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, यहां से कार्बीन वाले रीअरेंजमेंट दिखाएगा, जिसे हम जर्नली क्या बोलते हैं भाई,
यहाँ पे बेम्फोर्ड स्टीवन रीअरेंजमेंट भी बोल देते हो, यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ई डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लो ये लो ये लो, और यहाँ पे पीएच। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको हीट भी क्या हुआ है, और ये क्या है एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक जो आपकी रीअरेंजमेंट होती है उनके लिए परफेक्ट क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट भी है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 1 2 3। तो इसको आप यहां पे क्या कर लोगे, इस तरीके से 1 1 का बॉन्ड ब्रेक कीजिए, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक करो इस तरीके से, और 3 3 का बॉन्ड यहां से जोड़ लो और इस डबल बॉन्ड को आगे फेंक दो। तो आपका कंपाउंड यहां से कुछ इस तरीके से देखो, डबल बॉन्ड ओ, यहां पे 3 3 का बॉन्ड बन गया, 3 पे देखो फिनाइल रिंग लगी है और इस पे भी यहां पे फिनाइल रिंग लगी है। उससे आगे देखो यहां पे क्या लगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये यहां पे मैंने आपके सामने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आप इसे चाहते हो, देखिए क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया, देखो इस तरीके के दो ऑप्शन आपके सामने, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो समझने के लिए हमें यहां पे इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको समझना होगा। तो वो मैं एक बार आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। देखिएगा भाई, यहां पे कुछ इस तरीके का था, डबल बॉन्ड, फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन, उसके अलावा डबल यहां पे कार्बन, यहां पे फिर डबल बॉन्ड और इस पे फिनाइल रिंग। दोनों जो डबल बॉन्ड है आपके ये क्या है यहाँ पे ई स्टीरियो केमिस्ट्री के हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या है भाई यहाँ पे ई है, ठीक है ये लो। अब अगर आपको इसको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू दिखाना है तो आपको सबसे पहले एक यहाँ पे इस तरीके से 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और इस पे फिनाइल्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनकी स्टीरियो यहां पे क्या है ई आए। तो पहले भी ट्रांस था अभी भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस था तो इसको भी यहां पे ट्रांस कर दिया। एक सेंटर पे ऑक्सीजन है, एक सेंटर पे कार्बन है। उसके बाद देखो आपको पता है कि यहां पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां से फॉर्म होगा तो इसको यहां पे आप फॉर्म कर लोगे, और ये वाला बॉन्ड आपका रप्चर होगा, ये आगे की ओर आएगा और ये भी यहां से आगे की ओर आएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता है 1 2 3 1 2 3। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे यहां से तो ये आपका डबल बॉन्ड ओ, पीएच और यहां पे पीएच। अब ध्यान से देखो यहां पे हाइड्रोजन ऊपर की ओर और ये हाइड्रोजन आपका ऊपर की ओर। अगर आप इसे लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से देखो, यहां पे आपका क्या है देखो, डबल बॉन्ड, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसकी कैविटी ऊपर इसकी कैविटी नीचे कर दी, दैट्स इट। इसमें हाइड्रोजन ऊपर की ओर तो फिनाइल नीचे की ओर आ गया, और इस पे फिनाइल ऊपर की ओर तो फिनाइल ऊपर की ओर तो इसको आप वेज पे लिख लो। इस तरीके से इनका रिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंटी आ जाएगा। बट आपको ऑप्शन में इस तरीके से इक्लिप्सिंग फॉर्म में ये दिए नहीं है। देखो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे आपको क्या है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, ये क्या है इसकी इक्लिप्सिंग फॉर्म है। ये दोनों क्या है यहाँ पे इक्लिप्स है, इक्लिप्स है। लेकिन जो आपको ऑप्शन में यहां पे दिया हुआ है दीज आर, ये देखो ये क्या है, देखो यहां पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैगर्ड है, दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड। तो इन दोनों में से यहां पे कौन सा सही आंसर होगा उसके लिए यहां पे आपको इनको चेंज करना यहां पे आना चाहिए। अब देखो मैं कार्बोनिल को यहां पे इस साइड में ही रख लेता हूं, बस मैं इसको यहां से रोटेट करके इधर, इसको रोटेट करके इधर, इसको रोटेट करके इधर ले आता हूं। तो आफ्टर रोटेशन ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड ओ, यहां पे कार्बन, ठीक है। ये आपका ये रहा CHO, CHO मैंने एज सच लिख लिया। उसके बाद देखो यहां से ऊपर ये कार्बन था, इस पर हाइड्रोजन लगा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या लगा फिनाइल रिंग लगी है। यहां पर से ये बॉन्ड ऐसे है, इस पे इधर क्या आ गया अल्लाइल आ गया, देखिए नीचे की ओर फिनाइल आ गया और हाइड्रोजन आपका यहां पे आ गया। तो ये लीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना जो फ्रेगमेंट है ना, देखो इतना फ्रेगमेंट, इसको बस सही से लिख लो, ये लो, ठीक है। यहां पे CHO है, ये लो। इसके अगले सेंटर पे देखो हाइड्रोजन ऊपर की ओर, फिनाइल नीचे की ओर, ये लीजिए फिनाइल नीचे की ओर। उसके बाद देखो अगले सेंटर पे मैंने बिल्कुल सही किया, ये लीजिए, ठीक है। और इस पे क्या है, देखो हाइड्रोजन ऊपर की ओर, फिनाइल आपका नीचे की ओर है, तो फिनाइल को आप यहां पे से नीचे की ओर लगा लो, ये लीजिए। ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों फिनाइल्स की स्टीरियो क्या है भाई, यहां पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन है, दीज आर सिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब आपने इस कार्बन कंटूर चेन को यहां पे एंटी फॉर्म में रखा तो यहां पे से मैं क्या बोल सकता हूं, आपका जो सिन वाला आइसोमर होगा, दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में आपको एंटी दिए, दैट्स वाई आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पे रिएक्शन आपकी इनकम्प्लीट है, इसको हटाइए। ये तो इसने बिल्कुल आउट ऑफ द लीग यहां पे ऑप्शन आपको दिया है, तो इसको भी आप यहां से हटा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, और ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, ठीक है।
बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगेन बिल्कुल सबके मतलब आप बोल सकते हो सबका आंसर यहां पे गलत कराने वाला क्वेश्चन है। क्यों, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले आप इसका आंसर एक बार खुद ब खुद करने की यहां पे कोशिश कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन सबको समझ में आ रहा है, दिस इज बर्च रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो तीनों पे डबल बॉन्ड को चिपका के रखना है और कॉन्जुगेशन भी हमें खत्म करना है। तो ये लीजिए सबसे बेस्ट तरीका आपके सामने मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। देखो इथाइल और OMe दोनों के साथ चिपकाने का एक ही तरीका है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। उसके बाद एक कार्बन छोड़ के अगला डबल बॉन्ड यहां पे लगा दो, यहां पे आपका मैथिल है ही, तो कॉन्जुगेशन भी खत्म हो गया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के पास चिपका हुआ डबल बॉन्ड भी आपको यहां पे दिख रहा है। उसके बाद यहां पे क्या कर रखा है, देखिए ओजोन का यूज करके, बट वन इक्विवेलेंट, इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव डबल बॉन्ड होगा उसका यहां पे क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बॉन्ड का यहां पे ओजोनोलिसिस करोगे, एक ऑक्सीजन यहां पे चिपकाना, एक ऑक्सीजन यहां पे, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, यहां पे ET। उसके अलावा देखो ये मैंने यहां पे ये लिख दिया, ये यहां पे लिख दिया, यहां पे आपका डबल बॉन्ड है, उसके अलावा यहां पे COOMe, ठीक है, यहां पे आपका मैथिल है। अब थोड़ा सा नोट करना, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये लीजिए, ठीक है, आपका एक और क्या आ रहा है, कीटोनिक फ्रेगमेंट आ रहा है, दूसरे एंड पे आपका एस्टर फ्रेगमेंट आ रहा है। यहां पे देखो एक और एल्डिहाइड कर दिया गलत, एक और एल्डिहाइड कर दिया गलत, और यहां पे एक और आपका कीटोनिक फ्रेगमेंट, यहां पे दूसरी ओर आपका एस्टर, कीटोनिक फ्रेगमेंट एस्टर। बट चेंज क्या है, दिस ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये एस्टर कैसा है, आपका ट्रांस है। यहां पे देखोगे मिथाइल के रिस्पेक्ट में एस्टर कैसा आपका ट्रांस है, जबकि इस ऑप्शन में देखो मिथाइल और एस्टर वाले दोनों कार्बन क्या है, सिस है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है करके इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को सही टिक कर देते हैं और एग्जामिनर यहां पे खेल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन वेरी बेसिक रिएजेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देता हूं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन, ठीक है। और जब भी आप इसे क्या करते हो, कॉपर 2 की प्रेजेंस में रखते हो और साथ में क्या करते हो, यहां पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, तो इसका क्या होता है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है और यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं और आपका यहां पे N2H2 नाम की स्पीसीज फॉर्म होती है जिसे डाईइमाइड बोला जाता है। और डाईइमाइड्स की खास बात क्या होती है भाई, ये क्या करते हैं, लेस पोलर बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं। पहले तो लेस पोलर बॉन्ड का रिडक्शन करेंगे, उसके अलावा दूसरी चीज मोर स्ट्रेन्ड बॉन्ड का रिडक्शन करेंगे, मोर स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेंगे। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो यहां पे देखिए बिटवीन सिस एंड ट्रांस कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेन्ड होगा जब एक रिंग के अंदर यहां पे छुपे होंगे। तो ध्यान से देखो, जब भी हम 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं तो यहां पे बोलते हैं, ये लीजिए डबल बॉन्ड क्या होता है, यहां पे सिस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 8 मेंबर की रिंग बनाते हैं तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि यहां पे सिस भी होगा और इसका ट्रांस वर्जन भी यहां पे आपका इस तरीके से पॉसिबल होता है, कुछ इस तरीके से देखो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, पॉसिबल होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ट्रांस वाले में क्या होती है ना, ये रिंग की वजह से यहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या आती है, स्ट्रेन आ जाती है, ठीक है। तो रिंग के अंदर क्या होता है भाई, आपका सिस वाला क्या होता है, नॉन स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड होता है और ट्रांस वाला क्या होता है, यहां पे स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड होता है। क्योंकि ज्योमेट्रिक रीजन आपको यहां पे समझ में आ रहे होंगे, रिंग का एक पार्ट उधर की ओर गया, एक पार्ट आपकी ओर, और इनको जुड़ना भी है आपस में, तो इस डबल बॉन्ड पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन यहां पे आने लगेगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड। तो जो स्ट्रेन्ड डबल बॉन्ड है उसका सेलेक्टिव रिडक्शन करोगे, क्योंकि एक इक्विवेलेंट दिया है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे दोनों अगर दिया, यहां पे अलग ही कंपाउंड बना दिया, तो इससे आपको ये चीज यहां पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ओके, अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिस इज अगेन मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पे आपको क्या दिया है, पीएच SCCN और इसके साथ यहां पे PPH3, ठीक है। PPH3 क्या करता है भाई, देखो यहां से
इस तरीके से इस अल्कोहल को OH को क्या कर देता है, एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, जैसा आपका मिट्स नोवो रिएक्शन या एपल रिएक्शन में होता है। तो वही सेम चीज यहां पे होगी। और उसके बाद ये CN के जो SCCN है ना, देखो हुआ क्या यहां पे, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। इस तरीके से इसको बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। आपके मन में बस एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहां पे ये वाले अल्कोहल को क्यों नहीं किया, इसी को क्यों किया। क्योंकि ध्यान से देखिए भाई, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा हिंडर्ड होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहां पे देखो, इसके बाद ये अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है, इसको यहां से निकाल देता है, और आपका यहां पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट हो जाता है। ये लो, इस तरीके का कंपाउंड आपका यहां पे जनरेट हो जाएगा। OH इस तरीके से। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहां पे क्या दे रखा है आपको, देखो TBTH और AIBN का कॉम्बिनेशन दे रखा। तो ये क्या करता है, आपका हाइड्रोजन रेडिकल प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा यहाँ पे टिन के रेडिकल प्रोड्यूस करता है। तो ये टिन का रेडिकल क्या करता है, इस सिलीनियम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे आपका रेडिकल आता है, और फाइनली हाइड्रोजन रेडिकल के साथ यहाँ पे कपल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। दैट्स इट। इसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होना चाहिए भाई, राइट आंसर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज यहां पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। और TBTH AIBN मैंने आपको कंप्लीट मतलब ब्रॉड तरीके से करा रखा है, कहां पे, आपका रेडिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, रेडिकल केमिस्ट्री में हमने इसे बहुत डिटेल तरीके से किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा अगेन सेम फंडा, बट इस केस में क्या है, देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल, ये क्या आपका PH SC BR। तो Br क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये अल्कीन यहां से क्या करती है, इस पर अटैक करती है, और Br यहां से निकलता है, और आपका यहां पे क्या होता है, सिलेनियम आयन यहां पे फॉर्म होता है। देखो PH, और यहां पे देखो आपका क्या आ गया, SC PH, और इसके ऊपर प्लस। उसके अलावा यहां पे क्या है, देखो आपका एल्डिहाइड है, ये लीजिए हाइड्रोजन। एल्डिहाइड के लोन पर यहां पे इस तरीके से अटैक करते हैं कि आपका यहां पे मोर स्टेबल रिंग 1 2 3 4 5 मेंबर का यहां पे रिंग फॉर्म हो जाए, और आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से यहां पे दिखे। यहां पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस। अब देखो इस कार्बन पे अटैक हो रखा है, तो इस पे क्या है, यहां पे फिनाइल रिंग लगी है। इसका अगला कार्बन यह है जिसपे यहां पे सिलेनियम आ जाएगा PH, और उसी पे आपकी 3 मेंबर की रिंग है। इसके बाद रिएक्शन मीडियम में पानी है, तो वो इस सेंटर पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन, यहां पे फिनाइल, यहां पे आपका क्या आ गया, OH आ गया, ये लो, और यहां पे आपका SCPH। तो इसके हिसाब से देखो आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिनाइल और सिलेनियम एक दूसरे के 1-2 पोजीशन पे, ये लीजिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा यहां पे एक्सेल मतलब ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। आपको आपकी रिपीटेडली यहाँ पे प्रिपरेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक की, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन एक बार CSIR नेट में पूछ भी लिया गया, इस तरीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, इस तरीके का। और ये क्वेश्चन आपको कैरुथर्स बुक में देखने को भी मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहां पे क्या है, ये जो आपका टाइटेनियम ओ नाइट्रेट है ना, थैलियम सॉरी, तो ये क्या होता है, यहां से ब्रेक होता है, थैलियम ONO2 का होल ट्वाइस प्लस, और साथ में NO3 माइनस, यहां से क्या होता है, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। अब ये क्या बन गया आपका, यहां पे कैटायन बन गया। तो अल्कीन इस पे क्या कर लेती है, इस तरीके से आइदर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, कहीं से भी कर लो। सपोज करो मैं थोड़ी देर के लिए डैश पे कर लेता हूं, थैलियम, और यहां पे ONO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पे आपका ऑक्सीजन है।
और इसके ऊपर यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये क्या है आपका, जैसा आपका ऑक्सोनियम आयन होते हैं या आपका जैसे ब्रोमोनियम आयन होते हैं, जैसा आपका मर्क्यूरियम आयन होता है, उसी तरीके से ये भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो। और यहां पे आपका डबल बॉन्ड और यहां पे प्लस। इसके बाद रिएक्शन मीडियम में मिथेनॉल है तो OMe आएगा और इस सेंटर पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, इसको यहां से स्टेबिलाईज कर देगा और आपका कंपाउंड आपको यहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, O। ठीक है, ये लीजिए। अब ध्यान से देखो भाई, एक ऑप्शन आपका यहां पे देखो, यहाँ पे थैलियम नहीं है, लेकिन थैलियम नहीं है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए एक तो कार्बन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थैलियम है आपका फोर्थ या फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। तो दोनों का बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे, बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए ये कुछ इस तरीके के कन्फर्मेशन में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन ऊपर, यहाँ पे आपका OMe और थैलियम यहाँ से नीचे। थैलियम NO2 का होल ट्वाइस, ऑक्सीजन यहाँ पे और ओहो ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे और ये OMe आपका ऊपर की ओर। तो इसके बाद OMe क्या करता है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पंप करता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या करता है, इसको देता है और इसको यहाँ से निकाल देता है। कुल मिला के यहाँ पे आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन टाइप का फंक्शन होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए आपका कंपाउंड क्या बना था, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे आपका वेज पे क्या लिख दिया मैंने, OMe लिख दिया और डैश पे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, थैलियम लिख दिया और इसके साथ यहाँ पे 2 लिगेंड लगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसका देखो मोर स्टेबल कंफर्मेशन आप यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करो, ऑक्सीजन। इसके अलावा देखो नेक्स्ट पे OMe है तो OMe ऊपर की ओर है, इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। थैलियम नीचे की ओर है तो यहाँ पे थैलियम को मैंने इस तरीके से नीचे की ओर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार ये रहा, ठीक है। ये अपने लोन पेयर यहां से आगे की ओर पंप करता है और ये यहां से इस पे अटैक करता है, थैलियम यहां से निकल जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका कहने का अर्थ इतना ही है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीजन ये है और इसने इसके साथ यहाँ पे ये वाला नया बॉन्ड ये फॉर्म कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और यहां से ये बॉन्ड तो निकला ही हुआ है, ये लो, ठीक है। और इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe और इसके ऊपर प्लस यहाँ पे आ गया। अब यहां से देखो ये क्या है, आपका एक 5 मेंबर का रिंग है इस तरीके से, जिसपे क्या है, ऑक्सीजन जिसका पार्ट है 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन आपका 1 पे है, फिर 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 ये रहा आपका, 5 देखो 5 पे आपका क्या निकला, इस तरीके से डबल बॉन्ड O और इसी पे यहाँ पे Me और इस पे यहाँ पे प्लस। फिर मिथेनॉल आएगा रिएक्शन मीडियम में और वो क्या करेगा, देखो इस सेंटर पर अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका एसीटोनाइट टाइप फंक्शनैलिटी, एसिटल सेंटर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, OMe और यहाँ पे आपका OMe। ये लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहां से देखिए आपका कौन सा वाला आंसर इसके साथ मैच कर रहा है, ये देखिए ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे OMe सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन ना इस तरीके का क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा हुआ है और ये आपका कैरुथर्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं भाई, आज की वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।